गुड आफ्टरनून। आज हम लोग JCERT का क्लास 7th का बुक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें है ये कविता कलम ये या की तलवार, जिसे लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, आप इसके बारे में समझ सकते हैं कविता को पढ़ने के बाद में कि रामधारी सिंह दिनकर क्या बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। ये सभी बच्चों के लिए है और सभी उन लोगों के लिए है जो कलम की ताकत को नहीं समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या कि तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। आप इस लाइन को पढ़ के समझ गए होंगे कि इसमें दिनकर जी पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, कलम या फिर तलवार। हम जब पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो जिस तरह के मन में भाव बनाते हैं उसी भाव को हम प्रकट कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। जैसा हम भाव मन में रख लेते हैं उसी शक्ति पे हम लोग विजय पार कर सकते हैं, मतलब विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। अब यहाँ चलिए समझते हैं इस चीज़ को। जब हम लोग कक्षा में रहते हैं तो अक्सर कैसा रहता है, मतलब बंद कक्षे में रहते हैं। हालांकि वहाँ पे आपका पंखा, कुर्सी, टेबल, खिड़की सारा कुछ रहता है, लेकिन हम लोग तो रहते हैं अंधी कक्षा में, बंद में कक्षे में बैठे रहते हैं। वही बोला जा रहा है, अंध कक्षे में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर का मैदान। जब हम स्कूल में रहते हैं तो अपने पेन या कलम को पकड़कर जो भी अपने पढ़ाई को पढ़ते हैं, ठीक है, अगर उस पढ़ाई को पढ़ते हैं तो अगर सही रूप से पढ़ता है जो बच्चा, कहा जाता है वो फर्स्ट आ रहा है, वो सेकंड आ रहा है, कैसे आ रहा है। और कोई पास भी नहीं कर पा रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, वो वहीं बैठे हैं उसी के साथ, पर वो अपने पेन या पेंसिल को क्या बना लिया है, तलवार, कि हमको जीतना है और उस सफ़र पे चलना है। ठीक है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। आप इस बात को समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ सकते हम बता रहे हैं। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। हमारे आज़ादी के टाइम में ये कलम ही देश में आग लगाई थी। कहा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, ये सब भी जितने भी हमारे स्वतंत्रता अधिकारी मतलब कि सेनानी थे, सभी ने भारत को आज़ाद कराने में सहयोग दिया है। लेकिन एक इसमें तर्क ये भी है कि ऐसे कविता लिखकर हमारे लेखकों ने भी देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इस कविता के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ था इनकलाब जिंदाबाद, क्या इसे भी तो कलम के द्वारा ही लिखा गया था? तो यह इनकलाब जिंदाबाद तलवार का काम नहीं किया ही ना। जिस कारण से जब यहाँ पे बोला गया भारत माता की जय, तो ये भी तो लिखा ही गया था, तभी तो लोग पढ़े, तभी तो लोग बोले। हर जगह इस कविता के थ्रू के तरह ही बहुत कुछ लिखा हुआ था और वो कलम का ही ताकत था, और वो कलम ही क्या बन गया, तलवार और लोगों का हथियार। समझ गए? पैदा करती है कलम विचारों के जलते अंगारे, अगर और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखने में दिक्कत हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मारेगा मारे। मतलब कि ये जो लिखित शब्द था, लिखित बात जो भी, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जो भी था, ये क्या करते थे, अंगारे पैदा करते थे। ठीक है, और प्राण प्रज्वलित देश क्या मारेंगे, ये सोच के ठान के आगे बढ़ चुके थे।
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। लहू गर्म करने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंसा जीभ से बचने को चाहिए किंतु तलवार। यहाँ पे कहा गया है कि लहू गर्म है, ठीक है, मन में विचार है। कौन से विचार है? ज्वलित, अंगारों की तरह जल रहे हैं, ठीक है, और हिंसा जीभ से बचने के लिए चाहिए किंतु तलवार। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है हिंसा जीभ से बचने के लिए तलवार चाहिए। नहीं, तलवार भी कभी कभी नहीं, कभी कभी हमारे लिखी कविता, हमारे लिखे हुए बात, हमारे बोले हुए विचार, शब्द, वो जो है तलवार बन जाते हैं। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारे। इसी तरह से ये चिंगारी बनी हमारे इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। समझ में आ रहा है? ये दो ही बात को मैं लेके चल रही हूँ, अगर ज़्यादा बोली तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। समझ में आ रहा है इस बात को? कुछ समझे? जहाँ मनुष्य के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बादल में बिजली होते दिमाग में गोले। अब एक छोटे बच्चे को ही ले लीजिए, अगर उस बच्चे को शुरू में ही इस चीज़ को गांठ बांध दिया जाए, बेटा आपको अच्छा करना है, क्लास में अच्छे से रहना है, ठीक है, पढ़ाई में अव्वल आना है, तो इस चीज़ को वो गांठ बांध लेता है कि नहीं, सच में मुझे बोला गया है अच्छा करना है तो मैं अच्छा ही करूँगा, मैं अच्छा पढ़ाई करूँगा, और वो बेहतर ढंग से अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं और कक्षा में अव्वल भी आते हैं। और इसी की वजह से उसके मन में एक विचार पैदा हो जाता है कि नहीं, मैं अभी क्या फर्स्ट आ रहा हूँ तो आगे नहीं आना, मुझे आगे भी अच्छा ही करना है। वो अच्छा मतलब बचपन से स्टार्ट होता है, वो अंत तक अच्छा ही करते जाते हैं। ये कौन सा रहता है? उनके अंदर शोले जलते हैं, ठीक है, और बादल में बिजली होती है, मतलब उनके स्वभाव के अंदर बिजली होती है और दिमाग में गोले होते हैं कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, और वो करके दिखाते भी हैं। इसलिए कहा जा रहा है इसमें कि आप किसे चुनना पसंद करेंगे, कलम या कि तलवार, हिंसा का मार्ग या अहिंसा का मार्ग, ठीक है। आप हिंसा का मार्ग में भी आप तलवार बना सकते हैं, किसे? कलम को। यही बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। जहाँ पालते लोग लहू हैं, हलाहल की धार, क्या चिंता वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। उन्हें क्या चिंता है अगर उनके हाथ में तलवार नहीं है? क्यों नहीं है चिंता? क्योंकि उनकी कलम ही तलवार है। आप समझ सकते हैं इस कविता के थ्रू भी। और अभी जो हमारे देश में प्रोटेस्ट हुआ है, किसी भी युवा के हाथ में कोई तलवार या डंडा नहीं था किसी के हाथ में नहीं था, पर क्या था? कलम की ही उनके थे तलवार। उनके पोस्टर में लिखा हुआ बात वही तो था उनका तलवार, उनके बातों का विचार वही तो था तलवार। यही बताया जा रहा है इस कहानी के द्वारा कि हम क्या चुनना पसंद करते हैं, कलम या कि तलवार। आप इस कहानी के भाव से, कहानी के बोल से, कहानी के विचार से समझ सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इस कविता को यहीं पे विराम देती हूँ, और जैसा भी कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।